हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सभी आपको एम्स नॉर्सर 6 का जो प्री का रिजल्ट था वो आ चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा, और जिन्होंने भी रिजल्ट नहीं देखा वो जल्दी से बिल्कुल पीडीएफ को ओपन करके रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपका 19 अप्रैल 2024 आज का ये रिजल्ट आया हुआ है, जो नॉर्सर 6 का रिजल्ट है। रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर आपको दिया हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सर 6। अब बात करते हैं इसमें कितने लोगों को एग्जाम हुई थी, कितने लोगों ने पेपर अटेंड किया है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितने लोगों को प्री क्वालिफाई किया गया है, उसमें सभी बात करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सर 6 वाज हेल्ड ऑन 14 अप्रैल 2024 को हुआ था। उसका रेफरेंस ये इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें नीचे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज फर्स्ट नॉर्सर 6 के परफॉर्मेंस के आधार पर एंड एप्लीकेबल क्लॉज टू पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पब्लिश्ड इन एडवर्टाइजमेंट नोटिस एज मेंशन अबव फॉलोइंग कैंडिडेट आर डिक्लेयर प्रोविजनली क्वालिफाइड किया गया है। उनको जो नॉर्सर 6 में स्टेज सेकंड हेल्ड होगी 5 मई 2024, उसके लिए इतने सारे लोगों को जो लिस्ट है, लिस्ट में जिसका भी नाम है वो सभी आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट है। तो जिसका भी नाम आ गया है बिल्कुल लिस्ट में वो खुश हो जाइएगा, और जिसका नाम नहीं आया है उसको ज्यादा उदास नहीं होना है। ये सुख दुख का बिल्कुल एक चलता रहता है, क्योंकि निरंतर हो रही सफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो जिनका नाम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मेन की तैयारी करें, और जिनका नाम नहीं है वो भी ज्यादा हताश ना हो, उदास ना हो, क्योंकि बिल्कुल आगे आने वाली और एग्जाम में आपका डीएसएस में ईएसआईसी उनकी आपको तैयारी करनी है। तो बिल्कुल ये नहीं कि आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो आने वाले एग्जाम में भी फेल होने वाले पेपर है। पेपर कभी किसी का बैठता है कभी नहीं बैठेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब नीचे चलते हैं, लास्ट में देखिएगा इसको। तो जिसका भी नाम आया है बिल्कुल वो अपने मेंस की तैयारी पूरी तरीके से तैयार रखिएगा, क्योंकि अब आपके नर्सिंग के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पर आप अपने झंडे गाड़ सकते हैं। तो मेनली आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एक और बात है कि इसमें कितने लोगों ने रिजल्ट में एग्जाम दिया था, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितने लोगों को क्वालिफाई किया है, ये सभी नीचे दिया गया है। तो देखिएगा, समरी ऑफ द कैंडिडेट फॉर नॉर्सर 6 स्टेज फर्स्ट में टोटल कैंडिडेट 82,659 अपीयर हुए थे, जिसमें से 75,505 लोगों ने पेपर दिया था। उसमें से क्वालिफाइड एज पर स्कीम के अकॉर्डिंग 42,511 टोटल लोग क्वालिफाइड हुए हैं। उसमें से केवल 8,041 लोगों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया गया है। तो आप ये लिस्ट देखकर बिल्कुल हैरान ना हो कि गुरुजी हमारे तो 40, 45 और 50% नंबर नहीं आए। ये आपका वो रैंक है जो मैंने बताया था कि 40 और 45 और 50% आपको कम से कम चाहिएगा, लेकिन अब आपका उसमें से केवल 42,511 लोगों ने ऐसे क्वालिफाई हुए हैं जिनका 40, 45 और 50% अपनी कैटेगरी से ज्यादा मार्क है। लेकिन उनमें से बैच जो आपके मेरिट बनी है वो आपका 8,041 लोगों को उसने सेलेक्ट किया है नॉर्थ सेकंड स्टेज के लिए, जिसमें यूआर की परसेंटाइल कट ऑफ गई है वो 95% या 45%। बात करें ईडब्ल्यूएस की 85% है 49 परसेंटाइल पे, ओबीसी का 89 है, एससी का 88 और एसटी की कैटेगरी में 84 परसेंटाइल ये आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेक द सीटी चॉइस। तो जो भी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हुआ है उनको 19/4/2024 से लेकर 22/4/2024 तक 5 बजे तक आपको क्या करना है, ये सीटी चॉइस आपको सेलेक्ट करना है। तो एम्स की पोर्टल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको एक द सीटी चॉइस मेन एग्जाम के लिए सीटी चॉइस को भरना है। एम्स रिजर्व द राइट टू एलोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर इररेस्पेक्टिव ऑफ चॉइस ऑफ द सीटी मेड। ऑल कैंडिडेट शैल रिमेन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। एडमिट कार्ड होगा सेकंड स्टेज का, वो 2 मई 2024 को रिलीज हो जाएगा। उसमें सीटी ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की डेट से पहले 1 वीक पहले आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीटी चॉइस आपको बता दिया जाएगा। तो सीटी कहाँ आया है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है। थैंक्स टू ऑल, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। पेपर जो पास हुए हैं उनको भी ज्यादा
खुशियां नहीं मनानी है अभी, क्योंकि मेन आपका बाकी है। तो जिस दिन मेन में आपका सिलेक्शन होकर पीडीएफ में नाम आएगा उसी दिन खुशियां मनाएंगे। तो आज ही लड्डू नहीं बांटना है, और जो जिसका नाम इस पीडीएफ में नहीं है उनको भी हताश नहीं होना है, क्योंकि आने वाली एग्जाम में बहुत सी एग्जाम आने वाली है इस साल, तो उसके लिए अपन को प्रिपरेशन करनी है। तो हताश होकर के अभी बैठना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।